हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बेटा आज हम अपनी ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 7 जो है वो रीड करने जा रहे हैं। इसका नेम है बर्ड्स अराउंड अस। तो बर्ड्स के बारे में आपको पता ही है ना, बर्ड्स कौन से होते हैं, दैट कैन फ्लाई, जो उड़ सकते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, बर्ड। ओके, तो अराउंड मतलब हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास जो घूमते हैं, ठीक है। तो ऐसे बर्ड्स के बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो बेटा आपने अपने घर के आसपास कितने ही बर्ड्स हैं जैसे उनको फ्लाई करते हुए, उड़ते हुए देखा होगा, ठीक है। तो आपको वो देखने में अच्छे लगते हैं ना, उनकी आवाज़ सुनने में। जैसे सुबह सुबह क्या होता है कि जैसे सभी जैसे स्पैरो वगैरह, ठीक है, तो वो क्या है कि अपनी मीठी आवाज़ सुना के तो हमें क्या है इम्प्रेस करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, फ्रेशनेस फील होती है। तो देखें बेटा इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं कि बर्ड्स आर ब्यूटीफुल एंड कलरफुल एनिमल्स। बर्ड्स क्या होते हैं, ब्यूटीफुल, देखने में सुंदर होते हैं, और कलरफुल, ठीक है, रंग बिरंगे होते हैं। तो उनको देख के हमें बहुत ही अच्छा फील होता है, ठीक है। और कह रहे कि दे कैन फ्लाई, वो क्या है, फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, अपने विंग्स जो होते हैं, विंग्स मीन्स पंख, ठीक है, उनके पास टू जो हैं वो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, जिनकी हेल्प से वो उड़ सकते हैं। दे हैव 2 legs, उनकी 2 legs होती हैं, विद क्लास, ठीक है। और लेग्स में क्या है, क्लास, पंजे होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे जैसे हैंड हैं, ठीक है, तो उनके अंदर फिंगर होती हैं। तो वैसे ही उनकी जो लेग्स होती हैं, ठीक है, तो उनके आगे पंजे होते हैं, क्लास होते हैं, ठीक है। तो कहते कि विच दे आर यूज़ टू पर्च ऑन ब्रांचेस, ठीक है। पर्च मीन्स क्या होता है कि वो मतलब उनके जो पंजे होते हैं, तो उनकी हेल्प से वो क्या करते हैं, मतलब किसी अगर जैसे उन्होंने किनारे वाली चीज़ पे बैठना है, आप देखते हो आपके घर के बाहर जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर तार जा रही होती है, ठीक है, कई बार आप देखते हो कि वो जो ट्रीज़ हैं उनकी जो ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, टहनियाँ, उनके ऊपर बैठ जाते हैं। तो वहाँ पे बैठने के लिए ऐसी जो होती है, ठीक है, प्लेस, ऐसी जगह पे बैठने के लिए उनको किसी ना किसी चीज़ से अपने आप को जकड़ के रखने की मतलब ज़रूरत होती है। तो वो क्या है, उनके जो ये होते हैं, ठीक है, क्लास यानी कि पंजे जो होते हैं, तो वो उनको पर्च मतलब कि जकड़ के रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि स्क्रैच द ग्राउंड, स्क्रैच क्या होता है कि ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, धरती है जैसे, उसको वो स्क्रैच करते हैं, खोदते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी उनके जो ये हैं क्लास यानी कि पंजे ही काम आते हैं। एंड होल्ड देयर फूड, और जो उनका खाना होता है, ठीक है, तो उसको भी वो अपनी क्या करते हैं, क्लास में यानी कि पंजों में होल्ड करके पकड़ के ले आते हैं। तो आगे हम देख रहे हैं बेटा बर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें है कि स्पेशल फीचर्स ऑफ बर्ड्स, कि हमने ये देखना है कि बर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनके क्या क्या फ़ीचर होते हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या मतलब ऐसे मतलब कहते हैं ना कि क्या ऐसी खासियत है, ठीक है, बर्ड्स के अंदर। तो आज हम उसके बारे में रीड करेंगे। तो कहते हैं कि स्पेशल फीचर्स मेक बर्ड्स डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल, कि और भी जो एनिमल हैं, ठीक है, जैसे कि जो मतलब लॉयन, टाइगर, डॉग, काऊ, ठीक है, तो उनसे अलग करते हैं बर्ड्स को, ठीक है। क्यों? क्योंकि बर्ड्स में एक ये क्वालिटी है कि वो फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। तो कहते हैं कि बर्ड्स आर द ओनली एनिमल, बर्ड्स कहते हैं सिर्फ एक ऐसा एनिमल है विद फैदर, जिसके क्या होते हैं, पंख होते हैं, ऑन देयर विंग्स दैट हेल्प दैम फ्लाई, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, कि उनके जो फैदर होते हैं विंग्स के ऊपर, ठीक है, तो वो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं उनकी। और ये क्वालिटी सिर्फ़ और सिर्फ किस में होती है, बर्ड्स में, और कोई भी एनिमल जो है उसके अंदर ये क्वालिटी जो है फ्लाई करने की, उड़ने वाली, वो नहीं है। तो इसलिए ये सबसे अलग हो जाते हैं। और कह रहे कि दे हैव 2 legs, उनकी 2 legs होती हैं, 2 wings, 2 पंख होते हैं, एंड अ बीक, और उनकी एक बीक यानी कि चोंच भी होती है। नेक्स्ट है कि दे हैव बोट शेप्ड बॉडी, उनकी जो बॉडी होती है वो बोट मीन्स की किश्ती, ठीक है, आपने देखी होगी ना। तो वो किस टाइप से होती है, सेंटर से होती है, चौड़ी, ठीक है। अब जैसे अगर हम ये बोट बनाएं, ऐसे देखिए, ये इस टाइप से,
तो वो क्या हो जाता है कि सेंटर से ये वाला पोर्शन जैसे है, ये सेंटर से चौड़ी हो जाती है और साइड से क्या हो जाती है, थोड़ी पतली हो जाती है उसके कंपैरिजन में सेंटर के। तो कह रहे कि उनकी जो बॉडी होती है वो बर्ड्स की, वो बोट शेप, ठीक है, किश्ती के आकार की होती है। दैट हेल्प देम कट देयर थ्रू देयर एयर ईजीली, ठीक है, जो उनको हेल्प करती है कि वो हवा के बीच में से क्रॉस कर जाएं, ठीक है। और कहते हैं कि दे हैव लाइट एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स, उनकी जो बोन्स मीन्स की हड्डियाँ जो होती हैं वो लाइट मतलब हल्की होती हैं, ठीक है, उनका भार वेट जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता, और स्ट्रॉन्ग वो मजबूत होती हैं, ठीक है। जितनी लाइट वेट होगी तो उतनी ही वो जो होती है बोन्स वो मजबूत होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। तब इसी वजह से अगर लाइट हैं तभी तो वो उड़ पाते हैं, ठीक है। अगर उनकी जो बोन्स हैं वो ज़्यादा मतलब हैवी होंगी तो मतलब वो उड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। जितनी लाइट होती है तो उसी की हेल्प से वो उड़ सकते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल, उनकी जो चेस्ट की मसल होती हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। दैट हेल्प टू फ्लैप द विंग्स अप एंड डाउन, जो मतलब उसकी जो चेस्ट की मसल होती हैं वो उसको फ्लैप करने में, विंग्स को जो मतलब उसकी पट्टी है, ठीक है ना, उसको झाड़ने में, ठीक है, विंग्स को झाड़ने में हेल्प करती हैं, चाहे वो ऊपर जाना है चाहे नीचे, ठीक है। तो मतलब उनको उड़ान भरने में जैसे हम कह सकते हैं तो उसकी हेल्प करती है। तो इसके बाद बेटा अब हमने देखा कि उनके अंदर क्या फ़ीचर्स हैं, ठीक है, क्या क्वालिटी हैं जो उनको बाकियों से अलग करती हैं। कि उनकी जो बॉडी होती है वो बोट के आकार की होती है, ठीक है, उनकी जो बोन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग तो होती हैं, मतलब उसके साथ साथ क्या होती हैं, लाइट वेट, हल्की होती हैं, जो उनको उड़ने में हेल्प करती हैं। 2 विंग्स 2 लेग्स होती हैं, एक बीक होती है, चोंच होती है एक उनकी, ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि उनके मतलब विंग्स जो होते हैं उन पे फैदर होते हैं, ठीक है, तो जिसकी हेल्प से वो उड़ सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट हम कुछ और देखें तो उससे पहले हम देखते हैं जो बर्ड के जो मतलब बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में पहले हम डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बर्ड की क्या है, एक पिक दिखाई दे रही है। तो इसके अंदर देखिए, तो ये है सबसे पहले इसकी 2 आइज़ हैं, ठीक है, जैसे हमारी 2 आइज़ होती हैं वैसे ही बर्ड्स की भी 2 आइज़ होती हैं, एक बीक होती है, ठीक है। हमारा जो होता है, हम जो भी खाते पीते हैं, ठीक है, माउथ के थ्रू, क्यों, क्योंकि हमारे हैंड हैं, हम हैंड की हेल्प से खा पी सकते हैं, बट जो बर्ड्स होते हैं उनके हैंड्स तो होते नहीं हैं, तो इस वजह से तो उनकी हेल्प के लिए क्या होती है, एक उनकी बीक होती है, चोंच होती है, जिसमें वो अपना खाना जो है वो पकड़ सकते हैं। देन आ जाता है बेटा, एक तो है फैदर और दूसरे हैं विंग्स। तो इसमें क्या डिफरेंस है बेटा, फैदर और विंग्स, इनमें भी एक डिफरेंस पाया जाता है। तो वो डिफरेंस ये है कि जो विंग्स होते हैं, ठीक है, जो विंग्स होते हैं वो बर्ड की बॉडी का एक पार्ट होता है, ठीक, बॉडी का एक पार्ट है विंग्स। तो उन विंग्स को कवर करने के लिए क्या होते हैं, उनके फैदर, ठीक है, तो विंग्स को कवर करते हैं फैदर, यानी कि ढक के रखते हैं। तो मतलब है तो ये एक ही चीज़ आ जाती है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि बॉडी का एक पार्ट होना, ठीक है, और दूसरा उसको जो ढक के रखता है, तो दैट इज़ फैदर। बॉडी का पार्ट क्या है, विंग्स, और उसको ढक के कवर करके कौन रखते हैं, फैदर। उसके बाद आ जाता है ये उसकी ये टेल होती है, ठीक है, पीछे एक पूंछ जैसे होती है ना, टेल, और उसके साथ साथ ही उनकी जो 2 लेग्स हैं, ठीक है, और ये हैं क्लॉज क्या होते हैं, पंजे, जो आपने पीछे पढ़ा कि जब वो ब्रांचेस पे जो ट्री की टहनियाँ होती हैं पतली पतली, उनके ऊपर बैठते हैं तो उससे वो उसको होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है ना, हाँ, तो वो उसको ही हेल्प करती हैं। तो बेटा आपको इसके जो बर्ड के जो बॉडी पार्ट हैं उनके बारे में क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो इसके बाद अब हम देखते हैं आगे कि हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, कि बर्ड जो हैं वो फ्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए फिर कहते हैं कि हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, वो फ्लाई कैसे करते हैं। कहते हैं कि बर्ड्स हैव बोट शेप्ड बॉडी। तो आप पहले मैंने आपको दिखा दिया कि जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो किस शेप की होती है, बोट क्या होती है, किश्ती, ठीक है, जो सेंटर से क्या होती है, बड़ी, ठीक है, ब्रॉड होती है, खुली, और साइडों में क्या होती जाती है, थोड़ी
नैरो मतलब तंग होती जाती है, टाइट होती जाती है, ठीक है। तो कहते हैं इट इज़ नैरो एट बोथ द एंड्स, दोनों एंड पे वो नैरो हो जाती है, ठीक है। जैसे कि उसकी फ्रंट पे क्या आ गया, उसका फेस आ गया, तो जो फेस होता है वो भी नैरो होता है, छोटा होता है, और पीछे उसकी टेल, तो टेल भी क्या है, वो भी छोटी होती है, ठीक है ना। बट कह रहे कि एंड ब्रॉड इन द मिडल, मिडल मतलब सेंटर में क्या हो जाती है, वो ब्रॉड फैली हुई, ठीक है। तो कहते कि फैदर्स ऑन द विंग्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई, जो उसके फैदर होते हैं, ठीक है। तो जो विंग्स के ऊपर, उसके पंखों के ऊपर फैदर लगे हुए होते हैं, तो वो उसको फ्लाई करने में, उड़ने में हेल्प करते हैं। देयर लाइट एंड होलो बोन्स, उसकी जो बोन होती है यानी कि हड्डियाँ, वो लाइट मतलब हल्का होता है उनका वेट, और होलो, होलो मीन्स क्या होता है, खाली, ठीक है, मतलब होलो होती हैं, अंदर से खाली होती हैं। तो कहते कि ऑल्सो हेल्प दैम टू फ्लाई, तो इसी कारण से वो भी उनकी हेल्प करती हैं उड़ने में, क्योंकि जितनी भारी होंगी, जितना वेट होगा, तो वो उड़ नहीं पाएगा। तो जब वो अंदर से खाली हैं हड्डियाँ, ठीक है, बाहर एक ढांचा है मगर अंदर से वो खाली होती हैं, तो इसी वजह से वो लाइट हो जाती हैं, जो बर्ड को हेल्प करती हैं उड़ने में। अब कहते हैं कि बर्ड्स यूज़ देयर टेल, वो अपनी पूंछ का भी यूज़ करते हैं टू चेंज डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग, जब वो उड़ रहे होते हैं तो उड़ते उड़ते उनको डायरेक्शन को अगर चेंज करना है तो उनकी टेल इस चीज़ में उनकी हेल्प करती है। देखिए बेटा, आपको पता चल गया ना कि जो बर्ड्स हैं तो वो कैसे, किस कारण से वो फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए बेटा कि कह रहे कि द बॉडीज़ ऑफ बर्ड्स आर कवर्ड विद फैदर, जो बर्ड्स की जो बॉडी होती है, ठीक है, द बॉडीज़ ऑफ बर्ड्स आर कवर्ड विद फैदर, वो फैदर से मतलब जो होते हैं, ठीक है ना, पंख उसके, तो उनसे वो ढकी हुई होती है। कह रहे कि डिफरेंट बर्ड्स हैव फैदर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, जो अलग अलग तरह के जो बर्ड होते हैं तो उनके जो फैदर होते हैं वो भी अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है, वो कलरफुल होते हैं, रंग होता है उनका अलग अलग। तो कह रहे कि क्योंकि कलर ही होता है ना जिससे हमें पता चलता है, ठीक है, ये मतलब ये क्रो है, ठीक है, ये पैरेट है, ये पिजन है, तो उसके कलर के बिहाफ पे ही हम उसको जज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दूर से ही देखने पे हमें पता चल जाता है, तो इसलिए जो उनके फैदर होते हैं, जो पंख होते हैं, वो भी अलग अलग कलर के होते हैं। तो कह रहे कि मोस्ट बर्ड्स हैव 3 टाइप्स ऑफ फैदर्स, जो बर्ड्स होते हैं उनके फैदर जो होते हैं वो मोस्टली 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है फ्लाइट, जैसे कि मतलब फ्लाइट कहते हैं ना कि उड़ना, ठीक है, तो मतलब जो ऐसे फैदर जो उसको उड़ने में हेल्प करते हैं, दैट आर कॉल्ड फ्लाइट फैदर। देन डाउन, ठीक है, एंड बॉडी फैदर, एक होते हैं नीचे की तरफ, ठीक, फैदर, उनको डाउन फैदर बोला जाता है, और दूसरे होते हैं जो उसकी पूरी की पूरी बॉडी को कवर करते हैं, तो दैट आर कॉल्ड बॉडी फैदर। तो अब हम इनके फैदर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कह रहे कि फ्लाइट फैदर मतलब जो उनके उड़ने में हेल्प करते हैं, तो कह रहे कि दे आर लॉन्ग फैदर, ये बहुत ही लंबे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको उड़ने में हेल्प करेंगे ना तो थोड़े इनको लंबा होना पड़ता है ताकि उनको वो फैला के अच्छे से अपनी उड़ान जो है वो भर पाएँ। दे कवर द बर्ड्स विंग्स, वो बर्ड के सारे जो विंग होते हैं उनको कवर कर लेते हैं। एंड टेल बोन, और जो उनकी पूंछ होती है, ठीक है, उसकी हड्डी को भी ये कवर कर लेते हैं यानी कि ढक लेते हैं। दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, तो ये बर्ड को फ्लाई करने में, उड़ने में हेल्प करते हैं। एंड चेंज डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग, और जब वो उड़ रहे होते हैं और उनको डायरेक्शन अपनी चेंज करनी है तो उसमें भी ये फैदर ही होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं डायरेक्शन को चेंज करने में। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें दिखाई दे रहा है इस पिक में, ये होते हैं फ्लाइट फैदर, ठीक है, जो उड़ने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डाउन फैदर, तो कह रहे कि दीज फैदर्स कीप दी बर्ड्स बॉडी वार्म, ये क्या करते हैं, बर्ड की जो बॉडी होती है, कंप्लीट बॉडी, उसको वार्म मतलब गर्म रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये ढक के रखते हैं पूरी बॉडी को, और इसी वजह से क्या होता है कि उनकी बॉडी जो है वो गर्म रहती है। दे आर सॉफ्ट एंड स्मॉल, ये सॉफ्ट होते हैं और छोटे, मतलब इनका साइज़ जो होता है वो फ्लाइट फैदर से थोड़ा छोटा हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे आपको पिक में भी शो हो रहा है, फ्लाइट फैदर थोड़े लंबे हैं, डाउन फैदर जो होते हैं तो उससे थोड़े से छोटे हो जाते हैं। अ न्यू बॉर्न बर्ड हैज़ अ लॉट ऑफ डाउन फैदर,
जो मतलब न्यू बॉर्न बर्ड होता है, ठीक है, जिसका नया नया जन्म हुआ होता है, तो उसकी बॉडी पे मोस्टली ये सिर्फ डाउन फैदर ही होते हैं, ठीक है। बाकी जो फ्लाइट फैदर होते हैं वो बाद में आते हैं धीरे धीरे करके। तभी जब मतलब एक जो बर्ड का बेबी होता है जब वो होता है तो वो उड़ नहीं सकता, ठीक है, वो इसी वजह से क्योंकि उसके अभी थोड़े से डाउन फैदर ही होते हैं। जो फ्लाइट फैदर होते हैं वो थोड़ा टाइम के गैप के बाद आते हैं, तभी वो उड़ना बाद में सीखते हैं। देन लास्ट में आ जाते हैं बॉडी फैदर, जो मतलब जो उनकी बॉडी को कवर करते हैं। तो कह रहे कि दीज फैदर्स कवर द बर्ड्स बॉडी एंड गिव इट अ शेप, ठीक है, वो उसकी पूरी बॉडी को कवर करते हैं और उसको एक शेप देते हैं, ठीक है, सुंदर सी। और कह रहे कि फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड्स शेड देयर ओल्ड फैदर एंड न्यू फैदर्स टेक देयर प्लेस। कह रहे कि और क्या होता है कि जो बर्ड्स होते हैं, जैसे देखिए, ठीक है, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है कि मतलब बर्ड जो होते हैं वो टाइम टू टाइम अपने जो पुराने फैदर होते हैं उनको वो शेड कर देते हैं, झाड़ देते हैं, और फिर उसकी जगह उनके नए फैदर जो होते हैं वो आते रहते हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि सच बर्ड्स एज पिकॉक एंड पैरेट हैव कलर्ड फैदर। कहते हैं कि कुछ मतलब बर्ड ऐसे होते हैं जैसे कि पिकॉक हो गया और पैरेट, तो वो क्या करते हैं कि अपने जो उनके जो फैदर होते हैं वो कलरफुल होते हैं, ठीक है। पिकॉक के आपने देखे हैं ना, मोर के पंख कैसे होते हैं, मतलब जो अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है, तो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, कितने ही कलर होते हैं उसके फैदर में। और दूसरा है पैरेट, पैरेट के जो फैदर होते हैं वो ग्रीन कलर में होते हैं, और यही है मतलब क्वालिटी जो इन दोनों को बाकियों से अलग करते हैं। बाकी सबके वाइट, ब्लैक, ब्राउन इस टाइप से हो जाते हैं, मगर इनके ही थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और कह रहे कि बर्ड्स क्लीन देयर फैदर विद देयर बीक। जो बर्ड होते हैं, ठीक है, पक्षी, वो क्या करते हैं, वो अपनी बीक को, एक तो है कि मतलब खाना पकड़ने में, खाना खाने में उनकी हेल्प करते हैं, और दूसरी बीक उनकी ये भी हेल्प करती है कि उन्होंने अगर अपने फैदर उनके गंदे हो गए तो उनको झाड़ना है तो वो अपनी बीक से उनको साफ़ करते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड प्रीनिंग। जब वो अपनी बीक से, अपनी चोंच से अपने फैदर को साफ़ करते हैं तो उस प्रोसेस को नेम दिया जाता है प्रीनिंग। ओके, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। प्रीनिंग क्या होता है कि जब बर्ड्स अपने बीक से, ठीक है, अपने फैदर को क्लीन करते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रीनिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे आपको, जैसे ये फैल्कन, क्रेन और ये स्वेलो, ठीक है, ये कुछ बर्ड जो हैं ये दिखाई दे रहे हैं। तो इनका मतलब बॉडी स्ट्रक्चर देख के आपको बनता होगा कि देखिए ये जैसे ये बोट की तरह है, दोनों साइड से क्या है, नैरो, और सेंटर से क्या हो गई ये ब्रॉड, ठीक है। और फिर इसकी मतलब बॉडी पार्ट और जैसे विंग्स के बारे में, फैदर के बारे में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। तो बेटा इस चैप्टर को आपने यहाँ तक अच्छे से रीड करना है।